अंदर फोल्डिंग होगी, इन्वेजिनेशन होगी, तो ये ओपन आपका रह जाएगा। और अगर तो सेकेंडरी न्यूरोलेशन में प्रॉब्लम होगी, यानी डिफेक्ट आया सेकेंडरी लेवल पे 5-6 वीक के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है जिसमें उसने मूवमेंट करनी थी, कॉर्डल न्यूरो ट्यूब बननी थी, तो उसके अंदर आपके पेशेंट्स को क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होंगे। अब जो आपका डिफेक्ट है प्राइमरी न्यूरोलेशन का, उसमें न्यूरल टिश्यू एक्सपोज्ड होगा। इसमें जो आपके फीटल सब्सटेंस है, कौन कौन से सब्सटेंस है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज और अल्फा फीटोप्रोटीन जो ब्रेन में होने चाहिए थे, ठीक है, वो सारे के सारे रिलीज होके कहाँ पे चले जाएंगे, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। और जो सेकेंडरी न्यूरोलेशन होती है उसमें न्यूरल टिश्यू स्किन से कवर्ड होगा और अंदर आपके पेशेंट के अंदर डिफेक्ट होता है। ये तब होगा जब आपके पेशेंट को वीक 5 और 6 के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो सेकेंडरी न्यूरोलेशन में क्या हो रहा है कि आपके पेशेंट का जब प्राइमरी कंप्लीट हो गया हुआ है ड्यूरिंग 5 to 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, उसके अंदर आपकी जब कॉर्डल न्यूरो ट्यूब बननी है, जो लोअर न्यूरो ट्यूब बनेगी, उसके अंदर प्रॉब्लम होगी। जब उसमें प्रॉब्लम होगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्लोज होगा, यानी बाहर से ओपन नहीं होगा, जिस तरह ओकल्टा हम कहते हैं ना, स्पाइनल डिफ्रेस रेफिज्म ओकल्टा, उसके अंदर होता है। तो ये स्किन से कवर्ड होगा, एक्सपोज नहीं होगा। ये लेस सवियर होता है सेवेरिटी की अगर बात करें क्लोज्ड वाले, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अंदर अदर सिम्टम्स या इन्फेक्शन आपके पेशेंट्स के अंदर डेवलप नहीं हो रहे होते। अच्छा, अब आपने इसको डायग्नोज किस तरह से करना होता है, तो इसके अंदर एक तो हमने मदर की सीरम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या चीज बात की थी कि एक तो आपका अल्फा फीटोप्रोटीन और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एमनियोटिक फ्लूइड में जा रहा है, तो एक तो हम फीटल अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो अगर आपसे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन पूछेंगे टू डिटेक्ट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन यूट्रो, तो वो आपका क्या चीज आएगा, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। ये हाईली सेंसिटिव होता है, ओपन और क्लोज जो भी है उसको आप इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली चीज ये कि आपकी ये जो अल्ट्रासाउंड है, ये अब रिप्लेस्ड हो चुका हुआ है प्रीनेटल स्क्रीनिंग के साथ, कि मदर के अंदर हम मदर के सीरम मदर के अंदर सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स चेक करेंगे। अच्छा, ये कब आपने चेक करने होते हैं, ये आपने चेक करने होते हैं 16 to 18th वीक ऑफ गेस्टेशन में, ठीक है। पहले हमारे पास क्या चीज थी, फर्स्टली हमारे पास था कि हमने अल्ट्रासाउंड करना है, वो हाईली सेंसिटिव है। अब अल्ट्रासाउंड रिप्लेस हो चुका हुआ है विद द प्रीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ मेटरनल सीरम फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन, और वो कब आपने करना है, 16 to 18 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में आपने करना है। ये दोनों ही हम मेथड्स यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन यूट्रो, ठीक है। तो जो भी आपके पेशेंट के अंदर टाइप ऑफ ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, वो डिपेंड करेगा कि किस लोकेशन पे है। जो एंटीरियर वाले होते हैं वो बेसिकली आप पेशेंट के ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। जो आपके एंटीरियर डिफेक्ट्स होते हैं वो ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे, और जो आपके ठीक है, जो आपके एंटीरियर होंगे वो एंटीरियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से एनएनसेफली हो सकता है आपके पेशेंट को, एनसेफ्लोसील हो सकता है। जो पोस्टीरियर लियन होंगी वो स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करेंगी, मेनिंजियो माइलोसील आपके पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो सकता है। अच्छा, अब इसकी ये सारी की सारी जनरल इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एक है आपके पेशेंट को कब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, वो आपका जब होगा जब न्यूरल ट्यूब आपकी क्लोज नहीं होती, न्यूरल प्लेट आपकी क्लोज नहीं हुई, उसकी वजह से आपके पेशेंट के अंदर फेलियर टू क्लियर ऑफ न्यूरल ट्यूब लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ओपन और क्लोज का आपने याद रखना है। ओपन कब हो रहा है, अच्छा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि जो आपकी ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं और क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, ओपन कब हो रहा है, जब आपके पेशेंट की न्यूरोलेशन प्राइमरी न्यूरोलेशन में प्रॉब्लम हो रही है वीक 3 और 4 के अंदर। इसमें टिश्यू एक्सपोज्ड होगा, स्किन से बाहर भी नजर आ रहा होगा, स्किन में गैप होगा, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज रिलीज होता रहता है। तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय प्री नेटल मैटरनल सीरम लेवल्स ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन्स। इसमें एनएनसेफली भी हो सकता है और इसमें माइलोमेनिंजियोसिल भी हो सकता है। ये ओपन वाले ज्यादा सवेयर होते हैं क्योंकि वो एक्सपोज्ड होते हैं, उसमें इन्फेक्शन भी स्प्रेड कर सकता है आपके पेशेंट को वहां से, और भी फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो ओपन है। जो क्लोज्ड है उसमें सेकेंडरी न्यूरोलेशन है 5 to 6 वीक पे होती है, इसमें यूजुअली स्किन ने कवर किया होता है, कोई लीकेज नहीं होता। ये ओकर्ड स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म होता है, थोड़ा सा माइल्ड होता है, इतना ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, और इतना ज्यादा सिम्टम्स भी नहीं होते आपके पेशेंट्स के अंदर, बहुत कम होते हैं।
इसके की नोट्स क्या है कि एक तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी का। दूसरा, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन सीएनएस एनोमली है। और आपको फैक्टर्स का पता होना चाहिए फोलिक एसिड लेवल और वेल्प्रोइक एसिड। ये दो एमसीक्यूज हैं जो कि आपने याद रखने हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है कि प्रेग्नेंट फीमेल है या एक कपल कंसीव करना चाह रहा है तो उसके अंदर कौन मदर एपिलेप्टिक है तो कौन सी मेडिसिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज कर सकती है, दैट इज वेल्प्रोइक एसिड। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में प्राइमरी न्यूरलेशन 3-4 वीक्स पे, और जो सेकेंडरी है वो 5 to 6 वीक पे होता है, जो कि क्लोज्ड होगा। ओपन क्लोज प्राइमरी सेकेंडरी, इसका डिफरेंस आप लोग ने याद Studying रखना है। कोई Nelson क्वेश्चन? Pediatrics? Get complete chapter-wise lectures. Learn with expert guidance. Message us on WhatsApp today.